मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको यहाँ पे बताऊं। इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, क्वेश्चन अभी निकल के आ रहा है जो इस बार आपके बोर्ड में पूछे जाने की संभावना है। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम है संजीव कुमार, आप मुझे देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल फन विद केमिस्ट्री में। तो बच्चों, अभी बोर्ड्स की एग्जाम काफी करीब है और अभी मैं आपको पूरा टॉपिक क्या पढ़ाऊं, तो सबसे बढ़िया है कि मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको यहाँ पे बताऊं। कुछ इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। सबसे अच्छा क्वेश्चन अभी निकल के आ रहा है जो इस बार आपके बोर्ड्स में पूछे जाने की संभावना है, वो है केमिकल काइनेटिक्स से जीरो ऑर्डर का डेरिवेशन, जीरो ऑर्डर का पूरा डेरिवेशन और फर्स्ट ऑर्डर का पूरा डेरिवेशन। तो ये दोनों अगर हम लोग करें अभी तो वीडियो अपना बहुत बड़ा हो जाएगा। तो आज मैं आपको इस वीडियो में जीरो ऑर्डर का पूरा डेरिवेशन बताने जा रहा हूं, फिर इसके बाद वाले वीडियो में मैं आपको फर्स्ट ऑर्डर का पूरा डेरिवेशन बताऊंगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए आज के इस वीडियो में केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर से जीरो ऑर्डर का फुल डेरिवेशन हम लोग देखने जा रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो चलिए गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको जीरो ऑर्डर का पूरा डेरिवेशन बताने जा रहा हूं। इस बार आपके बोर्ड्स की एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आइए देखते हैं। सबसे पहले तो जानते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन होता क्या है। जैसे मान लीजिए हमने कोई रिएक्शन लेते हैं जिसमें रिएक्टेंट है और ये आपका बना के दे रहा है प्रोडक्ट। तो इस रिएक्शन का जो आपका रेट होगा वो जीरो पावर को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करेगा। मतलब क्या कि रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और इस पे पावर होना चाहिए जीरो। ठीक है, जीरो पावर है तो मतलब ये जीरो ऑर्डर का है। अगर इस पे पावर 1 हो जाए तो समझिएगा कि फर्स्ट ऑर्डर का है। इस पे पावर 2 हो जाए तो आप समझिएगा कि ये सेकंड ऑर्डर का है। सिंपल सा बात। तो आप जब इसको और फर्दर ड्राइव करने जाइएगा तो रेट इज इक्वल टू के। आपको पता है मैथमेटिकली प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट के लिए हम लोग एक के लगाते हैं। तो इस पे हो गया जी पावर आर कॉन्सेंट्रेशन। इस बड़ी ब्रैकेट को हम लोग कॉन्सेंट्रेशन कहते हैं। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू दी पावर जीरो। आप चाहें तो यहाँ चूंकि आपको बोर्ड्स की एग्जाम देना है, तो बोर्ड्स की एग्जाम में तो फिर आपको लैंग्वेज भी देना पड़ेगा। तो आप यहाँ एक लैंग्वेज लिख सकते हैं कि a reaction is said to be zero order if the concentration of reactant does not depend upon या आप इसको ऐसे बोल सकते हैं, the rate of the reaction does not depend upon the concentration of the reactant। एक बार फिर सुन लीजिए, आप इसको लैंग्वेज ऐसे दे सकते हैं, a reaction is said to be zero order if its rate does not depend upon the concentration of the reactant। ठीक है बच्चों, अब हम लोग इसको थोड़ा सा ड्राइव करने जा रहे हैं। तो देखिए, आपको पता है कि हम लोग इसको कैसे लिखेंगे बच्चों। तो इसके लिए सबसे पहले आप क्या करिए, रेट को लिखिए। रेट आप कैसे लिखते हैं? चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन बाय चेंज इन टाइम। तो चलिए लिखिए इसको, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बाय चेंज इन टाइम। और आपने ये भी पढ़ा है पीछे कि रिएक्टेंट के लिए जब भी कॉन्सेंट्रेशन में परिवर्तन होता है तो माइनस का साइन लगता है। तो चलिए माइनस का साइन लगा देते हैं। ये किसके बराबर? K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ R टू दी पावर जीरो। ठीक है जी। अब आप ये पहले से जानते हैं कि किसी भी संख्या पे या किसी भी नंबर पे पावर अगर जीरो हो तो उसका वैल्यू 1 के बराबर होता है। तो ये पूरा टर्म अपना 1 हो जाएगा। तो आप यहां से इसको लिख सकते हैं, और माइनस डी आर अपॉन डी टी इज इक्वल टू के, क्योंकि ये तो पूरा 1 हो गया। सीधा के बचेगा आपका। अब इसको फर्दर और ड्राइव कीजिए। ये dt को हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके इधर लेके जाते हैं। तो अपना ये हो जाएगा, मैं इधर लिखता हूं, तो अपना ये हो जाएगा माइनस डी आर इज इक्वल टू के डी टी। ठीक है जी। फिर से एक बार देख लीजिए, माइनस डी आर और डी टी को हमने इधर लेके गया तो फिर ये हो गया भाई अपना के और डी टी, के डी टी। ठीक है जी। अब आप इस इक्वेशन को इंटीग्रेट कर दें। चलिए लिख सकते हैं, इंटीग्रेट द इक्वेशन। अब इसको आप इंटीग्रेट कर दीजिए। तो चलिए माइनस का साइन बाहर निकलेगा, डी आर
इज इक्वल टू के कांस्टेंट बाहर निकलेगा तो ये हो गया बाई dt, ठीक है, और माइनस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ R इज इक्वल टू के टी प्लस आई। ठीक है बच्चों, अब यहां पे ये I क्या है, तो ये I होता है इंटीग्रेशन का कांस्टेंट। आप यहाँ पे एक लैंग्वेज लिख सकते हैं, वो लैंग्वेज मैं आपको इधर लिख देता हूं। आपको बोर्ड्स की एग्जाम देना है तो आपने लैंग्वेज भी लिखना है, तो आप इसके लिए एक थ्योरी लिखेंगे, वो मैं यहां लिख देता हूं। वेयर I is the constant of integration, constant of integration। आगे लिखेंगे the value of I can be calculated from the initial concentration। फॉर एग्जाम्पल इसी में लिखेंगे आप, फॉर एग्जाम्पल लेट द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ R मीन्स रिएक्टेंट बी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ R0 एट T इज इक्वल टू 0। ये एक लैंग्वेज आपको लिखना है। तो अब यहां पे एक बार आप समझ भी ले, I बच्चों होता है इंटीग्रेशन का कांस्टेंट, और इस I का जो वैल्यू हम लोग निकालते हैं वो आपने जो लिया था शुरू में, ये यहां पे मैं लिखता हूं, ये जो आपने लिया था R से P, तो इस R मतलब रिएक्टेंट के इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन से इसका वैल्यू निकाला जाता है। I का वैल्यू हम लोग R के इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन से निकालते हैं। तो मान लेते हैं कि R का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन R0 है, कब, एट T बराबर 0, जब टाइम 0 था, क्योंकि इनिशियली में तो टाइम मतलब उस समय तो रिएक्शन शुरू नहीं हुआ था ना, इसलिए उस समय टाइम तो 0 ही रहा होगा। तो चलिए अब इस वैल्यू को हम लोग यहां डालते हैं, इक्वेशन 1 इसको मान लेते हैं। अब इस वैल्यू को हम लोग इस इक्वेशन में डालते हैं, देखते हैं क्या निकलता है। चलिए एट T बराबर 0, देन अब आप यहां पे डालिए कॉन्सेंट्रेशन R की जगह आपने लेना है R0, तो चलिए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ R0 इज इक्वल टू K, और T की जगह आपने लेना है 0, तो K इंटू 0, और प्लस है जी अपना I। अब आपको पता है किसी भी संख्या से 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा वैल्यू 0, तो I का वैल्यू अपना निकल गया, और माइनस का साइन भी तो देना है, या माइनस का साइन अपना, तो I का वैल्यू अपना निकल गया माइनस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ R0। तो चलिए हम लोग यहां लिख लेते हैं माइनस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ R0 बराबर I का वैल्यू निकल गया। ठीक है बच्चों, अब आपको ने क्या करना है, इस I का वैल्यू फिर से इक्वेशन 1 में डालना है। ठीक है, तो चलिए आप यहां पे लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। फाइनली हमने I का वैल्यू निकाल लिया। I का वैल्यू अपना आया माइनस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ R0, और इस वैल्यू को हम लोगों को इक्वेशन 1 में डालना है। इक्वेशन 1 अपना ये वाला है, तो चलिए डालिए I का वैल्यू यहां पे हमको डालना है। तो चलिए हम लोग डालते हैं माइनस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ R इज इक्वल टू KT प्लस, और I का वैल्यू अपना माइनस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ R0। ठीक है जी, तो ये प्लस माइनस इस पूरे टर्म को माइनस कर देगा। आप लिख सकते हैं इसको माइनस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ R इज इक्वल टू KT माइनस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ R0। इसको उठा के हम इधर लेके आते हैं, ये माइनस में इधर आके प्लस हो जाएगा। तो चलिए वही काम कर रहा है, ये हो गया अपना प्लस में, और ये तो अपना पहले से ही माइनस में है, इज इक्वल टू KT। अब यहां से आप रेट कांस्टेंट K निकाल सकते हैं, और K इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ R0 माइनस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ R बाई T। ये अपना भाई डेरिवेशन हुआ, और ये अपना फॉर्मूला हुआ जीरो ऑर्डर के लिए। यहाँ पे क्या है वो समझ लीजिए आप, K हो गया अपना रेट कांस्टेंट, T हो गया जी अपना टाइम, ये R के नीचे 0 मतलब समझेंगे कि आप ये इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है, और ये T समय के बाद कॉन्सेंट्रेशन है। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया पूरा डेरिवेशन। अगर आपके बोर्ड में ये क्वेश्चन पूछा तो आपने इसी तरह से पूरा डिराइव करना है, पूरा लिखना है। एटलीस्ट 150 वर्ड्स टू 200 वर्ड्स पढ़ने चाहिए, तभी आपको पूरा मार्क्स मिलेगा।
ठीक है बच्चों, अब इस टॉपिक की क्लियरिटी के लिए मैं इससे रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन करवा देता हूं ताकि टॉपिक पे अच्छे से पकड़ हो जाए। ठीक है बच्चों, सो देखिए, तो चलिए गाइस, हम लोगों ने अभी जीरो ऑर्डर रिएक्शंस को अच्छे से देखा और उसे अच्छे से हम लोगों ने ड्राइव भी किया। अब टॉपिक की पकड़ के लिए, क्लियरिटी के लिए मैं उस टॉपिक से आपको एक क्वेश्चन करवा रहा हूं, जरा इसे ध्यान से देखें। क्वेश्चन उसी टॉपिक से रिलेटेड है। क्वेश्चन कहता है द रेट कांस्टेंट फॉर ए रिएक्शन ऑफ जीरो ऑर्डर के लिए इज 0.0030 मोल पर लीटर पर सेकेंड। हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन टू फॉल फ्रॉम 0.10 टू 0.075 m। कहता है कि कोई एक रिएक्शन है जो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है, इसके रेट कांस्टेंट का वैल्यू यहां दे रखा है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। हियर रेट कांस्टेंट के दे रखा आपका 0.0030 मोल पर लीटर पर सेकेंड। हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन टू फॉल फ्रॉम। तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन यहां पे हम लोगों ने देखा था R0, क्वेश्चन में दिया हुआ 0.10 m और फाइनल कॉन्सेंट्रेशन है अपना 0.075 m। ये नीचे जीरो लगा होगा तो आप समझिएगा कि ये इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है। अब याद कीजिए, हम लोगों ने फॉर्मूला क्या देखा था? हम लोगों ने फॉर्मूला देखा था रेट कांस्टेंट के बराबर इनिशियल माइनस फाइनल बाय टाइम। आपने इस क्वेश्चन में टाइम निकालना, हाउ मच टाइम, मतलब कितना समय लेगा, तो मतलब कितना टाइम लेगा, तो टी निकाल लीजिए। क्या हो जाएगा टी का फॉर्मूला? इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन माइनस फाइनल कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय के। सारा वैल्यू आप डाल लीजिए। इनिशियल हो गया आपका 0.10, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन आपका है 0.075 डिवाइडेड बाय के का वैल्यू आपका दे रखा है यहाँ पे 0.0030। जब इसे सॉल्व करेंगे आप तो इस सब का वैल्यू आएगा 8.33 सेकेंड। ये बच्चों आपका आंसर है। तो मतलब ये क्वेश्चन आपका उसी टॉपिक से था। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। टॉपिक की क्लियरिटी के लिए इसी प्रकार से मैं सभी वीडियो में जो भी डेरिवेशन करूंगा उससे एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को यहीं पे करवाऊंगा ताकि टॉपिक क्लियरिटी अच्छे से हो जाए। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। फॉर मोर वीडियोज प्लीज सब्सक्राइब।